तो छोटा सा मेरा परिचय है, नाम तो ऑलरेडी मेरे सारे लीडर ने ले लिया। नाम है तुषार टेम्बेकर। प्यार से सभी लोग सोनू बोलते हैं। चांदूर बाजार वाले भी बोलेंगे तो नाराज नहीं होऊंगा। रहने वाला महाराष्ट्र के एकदम कोने से मैं बिलोंग करता हूँ। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, गोंदिया शहर में मेरा एक छोटा सा गांव है। अगर उस गांव की पॉपुलेशन आप देखेंगे ना तो तकरीबन 3000 लोगों के आसपास उस गांव की पॉपुलेशन होंगी। ऐसे एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ और ऐसे परिवार में मैं पैदा हुआ जहाँ पे जब पैदा हुआ तो पिताजी के पास खुद का मकान भी नहीं था गांव में रहने के बावजूद, और ना ही कोई ऐसा काम था जिस काम के वजह से हमारी अच्छी परवरिश हो पाए। मेरे पिताजी पेशे से एक मैकेनिक है। टीवी सुधारना, सीडी प्लेयर सुधारना मेरे पिताजी का काम है। और मेरे पिताजी की एक दुकान हुआ करती थी कभी। वो दुकान हमारे शहर में थी। एक ठेला था जहाँ पे मेरे पिताजी सुबह 10 बजे से जाकर रात के 10 बजे तक बैठते थे और बड़े मुश्किल से 100-200 रुपये कमाते थे। उन 100-200 रुपये में हमारा परिवार चलता था। मैं 7वीं क्लास में जब गया तब मेरे पिताजी की दुकान अतिक्रमण में डूब गई और उस दिन मेरे घर में किसी ने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि जिस दुकान के भरोसे हम लोग रोज कमा के खाते थे ना, वो दुकान भी उस समय नहीं थी। मैं बहुत छोटा था, मुझे ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई कि जिस दुकान के भरोसे हमारा परिवार चल रहा है वो दुकान अभी है नहीं। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, बेटा अगर तुझे जिंदगी में कुछ अच्छा करना है ना तो अच्छी पढ़ाई कर। शायद मैं अच्छा पढ़ा लिखा रहता तो मैं एक नौकरी पे लगता, तुम्हारी आज ऐसी हालात नहीं होती। अरे हम पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन कम से कम तुम तो पढ़ लिख लो। मुझे भी ऐसा लगा कि चलो यार पढ़ना चाहिए और पढ़कर कुछ करना चाहिए। मैंने 7वीं क्लास तक गांव के स्कूल में पढ़ाई किया और 8वीं से मैं शहर जाता था। मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी के पास साइकिल खरीदवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक मैं पैदल जाता था और मैंने 12वीं में पार्ट टाइम जॉब करके एक साइकिल लिया था जिससे मैं कॉलेज जाता था। ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई की और ऐसे हालात मेरे जिंदगी में आए कि मुझे पढ़ाई छोड़ के नौकरी करना पड़ा। मैं इस बिजनेस में आने के पहले फ्रेंड्स मैं एक जॉब करता था। बहुत बड़ी जॉब नहीं थी, 16,000 मेरी सैलरी थी। मैं बैंक का एम्प्लॉय था, ICICI बैंक में मेरा प्राइवेट जॉब था। और उस 16,000 में मैं नागपुर शहर में जॉब करके मेरे परिवार को पैसे भेजता था। और मैं आपको ये इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बिजनेस करने के लिए ना बहुत उपलब्धि चाहिए, बहुत कुछ आपको आना चाहिए, बहुत आपके अंदर नॉलेज चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक गाँव का देसी लड़का, जब पहली बार मैं नागपुर आया तो मेरे पास जूते भी नहीं थे। मैं स्लीपर पे गया था इंटरव्यू देने के लिए। पता नहीं उसने क्यों सिलेक्ट किया और मैं 16,000 रुपये की जॉब करके मेरे परिवार को गांव में पैसे भेज के मैं मेरी जीविका चलाता था नागपुर में। छोटे छोटे मेरे सपने थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की और मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप को मैं एक अच्छी जिंदगी देना चाहिए। मेरे पास उस जमाने में 2 व्हीलर भी नहीं थी। मैं बोला एक 2 व्हीलर आ जाएंगी, एक गांव में घर बना लूंगा। ऐसे छोटे छोटे सपने लेकर मैं नागपुर जॉब करने गया। लेकिन आपको बता दूं, मैं जॉब करते समय एक नया 2 व्हीलर भी नहीं खरीद पाया था। मैं जब बैंक में लोन की अर्जी किया ना तो मेरा लोन रिजेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे बैंक में कभी पैसे नहीं हुआ करते थे सैलरी होने के बाद। एक नया 2 व्हीलर लेने की भी ताकत मेरी नौकरी में नहीं थी साहब। और ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। आज भी मेरे कई दोस्त उसी ICICI बैंक में जॉब करते हैं। एक दिन का किस्सा मुझे याद आता है। मेरे मम्मी ने पैसे मांगे, मेरे घर में मेहमान आए हुए थे और मेरी सैलरी होके 3 दिन पहले मेरे मम्मी को मैंने पैसे भेजा था घर चलाने के लिए। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ 2,000 मांगे थे और मैं वो 2,000 रुपये भी नहीं दे पाया था। कभी कभी लगता था ये जिंदगी में क्यों जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था कि मैं करूँगा क्या, जिंदगी में क्या होने वाला है। लेकिन बस जिंदगी चल रही थी, मैं चला रहा था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा एक वाक्य आया। 2 भाई आए और उन्होंने बोले सर अगर आप ये कंपनी करोगे ना तो आप महीने के लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा सकते हो।
आप अपनी जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हो, आप उस गांव में एक अच्छा घर बना सकते हो, आप अपनी जिंदगी अच्छे से चला सकते हो। देखो, विश्वास तो पहले दिन किसी को नहीं होता। मुझे नहीं पता आप इस बिजनेस में कैसे आए, किस इंसान ने आपको विश्वास दिलाया, क्योंकि मैं पहली बार नहीं विश्वास कर पाया था कि ये बिजनेस कुछ कर सकता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कंपनियां देखी थी, शायद आपने भी देखी होंगी। बहुत सारी कंपनियां आती हैं और कई लोगों को चूना लगा के जाती है, ये समझ लो। तो मैंने भी बहुत सारी कंपनियां देखा था, मतलब यार ऐसी कंपनियां तो आते जाते रहती हैं। मैंने विश्वास नहीं किया और सच में मैं जुड़ा नहीं, पहली बार में तो नहीं जुड़ा। लेकिन एक प्रोग्राम मैंने देखा, 17 जनवरी 2015 का वो प्रोग्राम था। मुझे दिल्ली लेके गए और उस दिल्ली में मैंने वो फंक्शन अटेंड किया। मेरे जिंदगी में मैं पहली बार इतने सारे लोगों को स्टेज पे देखा, इतने सारे लोगों को, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, बैठने के लिए जगह नहीं थी। और कई सारे लोग आए जिनमें कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई जज था, कोई स्टूडेंट था मेरे जैसा, कोई किसान का लड़का था, तो कोई प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला था। और जब मैंने सबकी स्टोरी सुना तो सबकी स्टोरी में एक बात निकली कि सबने इस बिजनेस को कुछ साल मेहनत किए और आज उनकी जिंदगी में वो सब कुछ है जो एक आम आदमी सपने देखता है। मैंने एक ही चीज सोचा, मतलब इतने सारे लोग कर सकते हैं इस बिजनेस को, तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये बिजनेस को मैंने जब करीब से देखा तो एक बात तो समझ में आई कि ये बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप और हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा कुछ जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि कुछ लगाना ही नहीं है। हर घर में जो सामान हम लोग कहीं ना कहीं से खरीद रहे, वही सामान ये बिजनेस से एक बार खरीदना पड़ता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में और कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता जिसमें आप सामान खरीद के, अगर आपको सामान अच्छा लगता है और अगर आप लोगों को बताते हो आप करोड़पति बनते हो, सिर्फ एकमात्र बिजनेस है और वो माई लाइफस्टाइल है जिसमें ये पॉसिबल है। दोस्तों, मैं आया और मैंने 19 जनवरी 2015 को माई लाइफस्टाइल की शुरुआत की। मुझे भी नहीं पता था ये बिजनेस कैसे करना होता है, मुझे भी नहीं पता था कि ये बिजनेस में सफल कैसे होते हैं लोग कहते थे कि मीटिंग में आओ, मैं भी आप ही के जैसे मीटिंग में आता था। लोग कहते थे कि सर लोगों को बताओ, लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे वो बात का मैटर है, आप बताते जाओ। मैं भी कई सारे लोगों को बताता था। दिन रात मैंने मेहनत की, क्योंकि मेरे सामने में एक ही लक्ष्य था। ये 16,000 रुपए जो मैं मार्केट से जॉब में कमा रहा हूँ, अगर मुझे महीने के 30-40 हज़ार आएंगे तो शायद मैं मेरा घर भी अच्छे से चला सकता हूँ और अपने सपनों के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। महीने के 30-40 हज़ार कमाने के लिए इस बिजनेस की शुरुआत किया था। मैंने भी छोटे छोटे मीटिंग लिया और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत ही ऐसी होती है। इस बिजनेस में वही करना पड़ता है, मैंने भी वही किया। आज ये यहाँ पे जो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पता आप इस मीटिंग से क्या लेके जाने वाले, लेकिन जब भी मीटिंग होती थी और स्टेज पे जितने लोग आते थे मैं एक ही सोचता था, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर इनके घर में गाड़ियां आ सकती है, हेलो, अपने घर में भी आ सकती कि नहीं आ सकती? ये सॉल्व हो। अगर ये महीने के लाखों रुपए तक जा सकते, बस लक्ष्य एक ही था, अगर कोई और कर सकता है। देखो, एक आदमी अगर चांद पे चढ़ा तो आज गिन नहीं सकते इतने लोग चांद पे गए कि नहीं गए। ये समझ लो, एक व्यक्ति एवरेस्ट चढ़ा, पहले नामुमकिन था एवरेस्ट चढ़ना, लेकिन आज हर साल 3-4 लोग एवरेस्ट चढ़ते हैं। तो अगर कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, और यही लक्ष्य मैंने रखा और मैंने काम किया। आज 7 साल में दोस्तों ये बिजनेस ने, आज 7 साल मुझे धीरे धीरे हो गए, ये बिजनेस ने जो जिंदगी में कर दिया ना, तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसी लाइफ मेरे जैसे लड़के की हो सकती है। एक गांव का लड़का जिस समय में जुड़ा था, मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में क्या करने का। मैं तो 30-40 हज़ार कमाने के लिए आया था, अपनी नई 2 व्हीलर बदलने के लिए आया था, घर के सामने एक 4 चाकी खड़ी हो जाए, ये तो बहुत बड़ा सपना था जो आज हमारे आरती मैडम ने पूरा किया। यही मेरा एक ड्रीम था। लेकिन आज इस बिजनेस ने जो दिया है, बहुत सारे लोगों को तो यकीन नहीं होता कि सर वाकई में आपकी जिंदगी में इतना हो सकता है। लेकिन आज हुआ है फ्रेंड्स। इस हॉल के बाहर अगर आप निकलेंगे तो 7003 नंबर की एक गाड़ी आपको मिलेगी। वो गाड़ी इस तुषार टेंबेकर की है और वो ब्रांड है BMW और उसकी कीमत कम से कम 70 लाख है। पता है मुझे यकीन नहीं होगा। आपका छोड़ो, जिस दिन मैं कार लेने गया था ना शोरूम में, 1 साल हो गया अभी गाड़ी को, लॉकडाउन में मैंने गाड़ी लिया। हमारे यहाँ नागपुर में शोरूम बंद था कोविड के वजह से, तो मैंने रायपुर जाके गाड़ी ली। तो जब मैं रायपुर पहुंचा, मेरी टीम थी, मेरी फैमिली थी, मेरे सारे दोस्त भाई थे और हम लोग पूरा जत्था का जत्था गाड़ी लेने गए। वहाँ का जनरल मैनेजर उठ के आता है, पता नहीं उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट में क्या देखा। वो आते हैं और आके मेरे को ऊपर से नीचे तक देखते। मैं बोला सर क्या हुआ सर, मतलब कोई गलती किया है क्या मैंने? बोले यार तुम्हारा आधार कार्ड देखा, बोले मैं एट पोस्ट कोई तो भी नगपुरा मुरई गोंदिया का एड्रेस है। बोला यस सर। बोले तुम्हारी उम्र देखा मैंने, अभी तुम 29 के हुए हो, 30 होने जा रहे हो। बोला यस सर। बोले ये सच है क्या? बोला यस सर सच है। उन्होंने एक बात बोली, पिछले 10 साल से मैं गाड़ियां बेच रहा हूँ, बोले कई सारे लोगों को गाड़ियां दिया, लेकिन उम्र के 29 साल में एक गांव का लड़का आता है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसके माँ बाप ने कुछ नहीं किया और वो गाड़ी लेके जाता है, पहला इंसान देखा हो बोले मेरी जिंदगी में। तो ये उपलब्धि ना ये MI लाइफस्टाइल ने दी। देखो पूरी जिंदगी लग जाती है। मेरे पिताजी ने बड़े मुश्किल से 14,000 का एक मकान खरीदे थे। कवेलू का मकान था, घर में प्लास्टर भी नहीं था। एक छोटा सा मकान मेरे पिताजी ने खरीदे थे, वो भी 14,000 भी उनके पास नहीं थे। उसमें से भी आधा पैसा उन्होंने हमारे किसी रिश्तेदार से लिया था। आज मेरी उम्र 30 साल है। एक 30 साल का व्यक्ति अपना भंडारा शहर में आज मैं रहता हूँ। आज से 10 साल पहले मैं मेरे भाइयों के एजुकेशन के लिए वहाँ शिफ्ट हुआ था। एक 1200 रुपये के रूम में रहता था। हमारे श्रीकांत सर ने देखे, वो आए हैं, कई बार आए हैं हमारे रूम में। हमारे रमेश सर शुरुआत में आए हैं। एक 1200 रुपये के रूम में रहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज उसी शहर में एक आलीशान बंगला अभी दिवाली में तैयार हो जाएगा, जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए साहब, 2 करोड़। और आपको बता दो, घर का 7-12 दे दूंगा, चेक कर लेना, 1 रुपए का लोन नहीं है मेरे घर के ऊपर। पूरा घर कैश में बनाया है बिकॉज ऑफ MI लाइफस्टाइल। आज अगर आप उस घर में एंट्री करेंगे ना, जैसा गेट पे खड़े हो जाएंगे ना तो गेट खुल जाएगा। आपको घर में कोई लाइट चलाने के लिए बटन दबाने की जरूरत नहीं। आप बोलेंगे पूरे घर की लाइट चालू होंगी, AC चालू होंगे, फैन चालू होंगे। सुबह मॉर्निंग होगी ना तो घर के कर्टन्स खुल जाएंगे और गुड मॉर्निंग का आवाज आएगा, जितने बजे भी आपको उठना है। एक 4 बेडरूम हॉल किचन का घर आज MI लाइफस्टाइल की वजह से गया। ये घर तो मैं अभी बनाया, लेकिन मेरा एक सपना था। मेरे माँ बाप ने बहुत तकलीफ झेली, उन्होंने बहुत हमको ये किया। एक ही सपना था कि उस गांव में ना सबसे बुरा मकान हमारा था, 14,000 का मकान था। मैं बोला यार एक अच्छा घर मुझे मेरे माँ बाप के लिए बनाना है। मेरा घर अभी बन रहा है। आज से 8 महीने 9 महीने पहले मेरे माँ बाप के लिए एक आलीशान बंगला मैंने मेरे गांव में बना के दिया। आज मेरे गांव के लोग बोलते हैं सबसे अच्छा घर अगर किसी का है ना वो लड़के का है, सोनू का, जाके देखना। आज मेरे गांव के लोग बोलते ये इस बिजनेस ने दिया था।
देखिए, जिंदगी में आप क्या सोचते हो और आप क्या बन जाते हो ये आपके हाथ में नहीं आता, लेकिन अगर आप डिसीजन लेते हैं, अगर आप सपने देखते और अगर आप थोड़ी मेहनत करते, मैं आपको यकीन दिला दूं, आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए आज आए हैं एमआई लाइफस्टाइल, ये आपके जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, सारे सपने। मतलब जो आप, और मैं सोच भी नहीं सकता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बिजनेस मुझे इतना दे सकता है। आज 3-3, 4-4 फॉरेन टूर्स हो गए, एक नहीं 2-2 घर बन गए। मतलब जिंदगी की वो सारी उपलब्धियां आज इस बिजनेस ने दिया। एक छोटी सी बात बोलता हूँ, कहते छोटा हूँ बड़ी बात है ना, क्योंकि छोटा हूँ मतलब में बहुत सारे मेरे से उम्र दराज लोग आज यहाँ बैठे हैं। एक छोटी हूँ बड़ी बात बोलता हूँ, जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते, धोखे बहुत ज्यादा मिलते। माई लाइफस्टाइल ये मौका आपके जिंदगी में आया है, इसको पकड़ लो। आप और आपका पूरा खानदान एक दिन बोलेगा कि हमारी लाइफस्टाइल करने की वजह से मेरी जिंदगी में सब कुछ जिंदगी में वैल्यू बड़ी कीमती होती है। आज का न्यूज़पेपर जब आप खरीदते हो ना, तो शाम को जाके 5 रुपए का जो आप सुबह खरीदते हो, शाम को जाके 5 रुपए किलो से वो बिकता है। जिंदगी में वैल्यू जो होती है ना, सिर्फ उस समय की होती है। आज आपकी जिंदगी में एमआई लाइफस्टाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे वाकई में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको ये स्टेज से कमिटमेंट करता हूँ कि आपके जिंदगी के सारे सपने आने वाले 5 साल अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत करती है, कसम उस शेरा वाली उस माता रानी की, आपके जिंदगी का हर सपना पूरा कर देगा।